जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबको विदित हो कि यह पितृपक्ष अर्थात हमें हमारे पितरों को प्रसन्न करने का यह पवित्र महीना चल रहा है, जो कि अश्विन का माह है। ऐसे में हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए यदि हम कोई नित्य पितरों को प्रसन्न करने वाली यह कथा है, यदि आप इस कथा को सुनते हैं तो निश्चित है पितरों की आप पर कृपा जरूर होगी। तो आइए कथा को, बहुत ही दुर्लभ पद्म पुराण की यह गरुड़ पुराण की यह कथा है, जिसको इस पितृपक्ष में सुनने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आइए इसी दुर्लभ कथा को प्रसन्नचित भाव से सुनते हैं। प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद किस प्रकार हुआ। भगवान महात्मा सूत जी ने कहा, भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव 14 मनवंतरों का जो वर्णन किया उसको मैंने सुना। अब मार्कंडेय जी ने कौचकी मुनि को जो पितृ स्वरूप सुनाया था, अब वह भी वह भी सभी को सुना रहा हूँ। आप उसे बड़े ही प्रसन्नचित भाव से श्रवण करें। मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया था, घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थादि आश्रम के नियमों से रहित हो, संग रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते रहते थे। उन्हें देखकर उनके पितृजनों ने उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण दार परिग्रह विवाह नहीं किया? या दार परिग्रह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थाश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। वह देवताओं को स्वाहा एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्नदान से संतुष्ट करता है। ऐसा न करके तुम देव ऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबद्ध, मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणीजनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। पुत्रोत्पत्ति, देव पूजा, पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना कि तुम कैसे उस स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा, आपको कोई सत्मार्ग नहीं मिलेगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी तुम्हें क्लेश बना रहेगा। रुचि ने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह ग्रहण करना अत्यंत दुख भोग, पाप संग्रहण एवं अंतकाल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके मैं स्त्री परिग्रह क्षण मात्र विचार करने से ही उनके अंतःकरण में विद्यमान संशय संदेह को दूर करने के लिए उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद ज्ञानोपार्जन रूपी जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल कर लेता है। मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पंकिल चिन्हों का वर्णन किया है। अतएव जितेंद्रिय पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। इतरों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंचयज्ञ, तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वह भोगों से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुखात्मा भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वत जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता है और कर्म बंधन से उसी की रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रहित आत्मा पापरूपी पंख से लिप्त नहीं होता। रुचि ने कहा, हे पितामह आदि पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है। इसलिए अब आप इससे मुझे उस मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। तब पितरों ने कहा,
कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में तो कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। बुद्धि के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने को जला रहे। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित रूप से अविद्या रूपी विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का हित ही होता है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक दार परिग्रह अर्थात अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन्म विफलता को प्राप्त करोगे। रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या दान करेगा? वैसे ही मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए दार परिग्रह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम्हारे वचन का अनुपालन नहीं करते तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपक के समान सहसा अदृश्य हो गए। पितृजनों के द्वारा उस प्रकार वाक्य को सुनकर वे ब्रह्म ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्ति करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में विचरण करने लगे, किंतु वृद्ध होने के कारण उन्हें अपनी कोई कन्या देने के लिए तैयार नहीं था। अतएव पितरों के उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्न मन से इस प्रकार सोचने लगे, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पितृगणों का मेरा अभ्युदय करने वाला स्त्री परिग्रह किस प्रकार हो सकेगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा की ही तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करता हूँ और उनसे ही उपाय पूछता हूँ। तदंतर महात्मा रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तपस्या कर वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक अवस्थित रहे। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उन आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि ने पितृजनों के कथानुसार जो जो उनके पितृजनों ने बताया उन्हीं की अभिलाषा थी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति हो गए, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजा रूपी पुत्रों की उत्पत्ति करते ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान आदि को संपन्न करने के पश्चात साधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त करोगे। अतः तुम्हारे पितर के द्वारा उचित ही कहा गया है, तुम स्त्री परिग्रह करो। इस अभिलाषा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे। सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पितामहादि पितृगण स्त्री पुरुष पुत्र आदि क्या नहीं देंगे। ब्रह्मा जी का इस प्रकार वचन सुनकर ऋषि ने नदी के एकांत तट पर पहुंचकर अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया। तदंतर एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक वे स्तुति और पितरों की आराधना करने लगे। रुचि बोली, जो अधिदेवताओं के रूप में विद्यमान हैं रहते हैं, जो श्राद्ध के अवसर पर और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महर्षिगण भुक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्धजन के श्राद्ध के सुअवसर पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों को भली भांति संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को मेरा नमन है। गृह कंजन स्वर्ग में अत्यांतिक ही श्रेष्ठ सिद्धि की कामना से भक्ति पूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इसी तरह से अन्य बहुत ही तरह तरह के श्लोकों आदि से उन्होंने अपने
पितरों को नमस्कार किया। जो इच्छुक जन के अभीष्ट इसी लोक में सिद्ध कर लेते हैं तथा देवत, इंद्रत्व और उसी भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम है, वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हों। जो चंद्र, ऋषिम, सूर्य मंडल और स्वच्छ विमान से सदा निवास करते हैं, वे पितृजन इस पूजा से हमारे प्रदत्त अन्न, जल, गंधादि से द्वारा संतुष्ट हों और शक्तिवान बने। पितरों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं सातों लोकों में अवस्थित सप्तगणों को प्रणाम करता हूँ। स्वयंभू और योग चक्षु ब्रह्मा को भी नमन करता हूँ। जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति द्वारा ऐसे पितरों को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार जगत पिता ने पितृदेव सोम को भी मैं नमन करता हूँ। अग्नि ही जिनका स्वरूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है, ऐसे पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तेज में विद्यमान रहते हैं, चंद्र, सूर्य और अग्नि प्रेम मूर्ति हैं, जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्मा स्वरूप हैं, ऐसे उन योग परायण समस्त पितरों को संयत चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार प्रणाम नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधाभुजी पितृजन प्रसन्न हो स्वधा सदा। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कौच की रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने श्रेष्ठ स्वरूप पितृगण दसों दिशाओं को प्रतिभाषित करते हुए प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्प, गंध और अनुलोप पदार्थ का उन्हें निवेदन किया, उन्हीं से विभूषित हो उन पितरों ने उन्होंने उनसे समक्ष उपस्थित देखा। रुचि ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन किया और पृथक पृथक रूप से आप सभी को नमन और ऐसा आदरपूर्वक कहा। प्रसन्न हो उन पितृजनों ने उन मुनिश्रेष्ठ रुचि से कहा, वर मांगो। ऐसा कहकर नतमस्तक रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतानोत्पादन में समर्थ, श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। पितरों ने कहा, हे मुनि सत्तम, इसी स्थान पर आपको इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, उसी से आपको पुत्र होगा। हे रुचि, वह बुद्धिमान, मनवंतरादि होकर आपके ही रोच्य इस नाम तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त होंगे। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमशाली, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्वज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करोगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्मविषयक उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र पौत्र आदि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर स्त्रोत से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन कर रहे ब्राह्मणों के समक्ष भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रिय इन स्रोत का पाठ करेगा, तो उस स्तवन को सुनने के प्रेम से हम सब की वहाँ उपस्थित रहेंगे। हम लोगों की उपस्थिति से वह श्राद्ध अक्षय होगा। इन्होंने संदेह नहीं है, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। जिस श्राद्ध में इस स्रोत का पाठ किया जाता है, उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्ष तक के लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस पाठ का स्रोत का पाठ 12 वर्ष पर्यंत हमें संतृप्ति प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में इस शुभ पाठ का स्रोत करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति होती है। वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्रोत का पाठ करने से हमें 16 वर्ष तक तृप्ति प्रदान होती है। हे रुचे, वर्ष काल के दिनों में इस स्रोत पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला है। शरत काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पठित यह स्रोत हम लोगों को 15 वर्षीय तृप्त करता है। जिस घर में लिख कर यह संपूर्ण स्रोत सदैव रखा जाता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान होती है, अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित होते हैं। हे महाभाग, इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने
हम लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्रोतों को अवश्य सुनना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस कथा को श्रवण करने से आपने इस कथा का सारा वृत्तांत सुना और किस प्रकार हमारे पितर हम पर कृपावान होते हैं, जरूर ही आप इस कथा को श्रवण